अभी हम उस जगह पर खड़े हैं जहां पर आर्यन को बचाने का प्रयास अभी भी जारी है। आप हमारे पीछे की जो तस्वीरें देख सकते हैं कि हर तरह के उपाय किए गए और एनडीआरएफ ने यहां मुस्तैदी के साथ काम किया, हर उस जुगाड़ का भी इस्तेमाल किया। लेकिन इस वक्त जो काम हो रहा है ये सुबह के 3:30 बजे से काम शुरू हुआ और ये पैरेलल ड्रिलिंग चल रही है। यहाँ पर देखिए ये जो चादर है ये बोरवेल है और बोरवेल का जो मुंह है उसे ढका गया है और ये बोरवेल का मुंह इसलिए ढक दिया गया क्योंकि इसी के मार्फत, इसी के जरिए कोशिश हो रही थी। और इसके ठीक 1 मीटर आगे, तकरीबन 2 मीटर आगे वो ड्रिलिंग का काम जारी है। मशीनें कल रात को ही मंगा ली गई थी और यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये मशीन जो है उस जगह तक जाएगी जहाँ पर आर्यन फंसा हुआ, लेकिन ये पैरेलल होगा, ये बोरवेल के ठीक पैरेलल होगा। और एक तस्वीर और भी हम आपको दिखा रहे हैं और मिट्टियों को निकाला जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि और ये देखिए यहाँ पर जो ट्रैक्टर है उससे मिट्टी को हटाने का भी काम जारी है क्योंकि काफ़ी यहाँ से मिट्टी निकलेगी। तो कोशिश ये की जा रही है कि अब हर विकल्प पे ध्यान दिया जाए और आप देख पा रहे हैं कि मशीनें लगी हुई है। और दूसरी तरफ हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, उस तरफ की तस्वीरें दिखाइए कि जो एक सुरंग के लिए जो एक रास्ता होना चाहिए, अब उस विकल्प के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जेसीबी मशीनें जो कल काम कर रही थी उन्होंने अपना काम कर दिया है और इसी तरीके की पोकलिन मशीनों को लगाया जाएगा ताकि अंदर से एक ड्रिल हो पाए और इससे कि उस बच्चे तक पहुँचा जा सके। हालांकि ये तस्वीरें जो हैं अभी भी उस प्रयास के दायरे में हैं और इसमें ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द हम बच्चों को निकाल लेंगे। लेकिन जहाँ तक टाइमिंग और उस फ्रेम की बात है तो उस टाइम और फ्रेम को लेकर के अभी तक कुछ भी निश्चित नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि 11 और 12 भी बच सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर कोशिश लगातार जारी है। नहीं, हालात एक तो वाटर लेवल अप हो सकता है, जैसा बता रहे थे कि ग्रामवासी की 180-90 फीट यहाँ पे वाटर लेवल है, लेकिन अब की बार बरसात ज़्यादा हुई है तो वाटर लेवल हो सकता है 160 फीट पे ही हो, क्योंकि जो एक्चुअल बोरवेल है उसमें भी पानी है। तो उसके लिए आसपास की जो समरसेबल है वो सब चलवा दी गई हैं जिससे कि वाटर लेवल कंट्रोल रहे। और टेम्परेचर तो सर ज़्यादा होगा। नहीं, अंदर जो है एक समस्या ये आ रही थी कि जब कैमरा डालते हैं तो उसमें अंदर के पानी की वजह से जो है वो भाप बन जाती है और जो है कैमरे के ऊपर जो है जैसे क्लियर पिक्चर जो है नहीं आ पा रही, बार बार उसको जो है कैमरे को साफ करना पड़ रहा है। तो अभी फिलहाल कितना वक्त और लग सकता है? हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए, लेकिन जो है जब जैसे ही खुदाई कंप्लीट हो जाएगी, केसिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल अप्रोच का टाइम लगेगा वही लगेगा। स्टार्टिंग से ही हमने दोनों पैरेलल ऑपरेशंस चलाए थे। पहले में तो जिसमें कि हम उसको डायरेक्टली जो होल था उसी के माध्यम से हम बच्चे को बाहर निकालने के प्रयास कर रहे थे। ऑल्दो वो प्रयास अभी भी जारी है। उसमें चैलेंजेस हैं क्योंकि होल अलग अलग डाया का है नीचे तक और बच्चे को पकड़ना, बांधने की कई समस्याएं आ रही थी। पैरेलली हमने जो है एक वर्टिकल ड्रिल जो कि पाइलिंग मशीन हमारी कर रही है उससे हमने स्टार्ट करवा दिया है। इसका प्रोसेस कुछ इस प्रकार रहेगा कि बच्चा तकरीबन 150 फीट के आसपास है, उससे थोड़े से नीचे तक हम वर्टिकल ड्रिलिंग करेंगे पाइलिंग मशीन से। उसके बाद उसमें एक केसिंग डाली जाएगी और केसिंग जब नीचे उतर जाएगी उससे हमारा जो ये वर्टिकल ड्रिल हुआ है ये एक सिक्योर हो जाएगा और उसके बाद फिर हम हॉरिजॉन्टल ड्रिल करके बच्चे तक पहुंचने के प्रयास करेंगे। इसमें जो है कि अगेन अभी की यदि मैं बात करूं तो तकरीबन 110 फीट के आसपास जो है हमारी मशीन ने रात 3:30-4 बजे से ड्रिलिंग कर दी है और 40-50 फीट और अभी जो है वर्टिकल ड्रिल शेष है और इसके बाद फिर केसिंग के पाइप जो है नीचे उतारे जाएंगे। मशीन्स कोई बड़ी मशीन की तो अभी हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेन पाइलिंग मशीन ही थी। इसके केसिंग पाइप्स हैं वो अभी हमारे रास्ते में है, वो केसिंग पाइप भी कुछ देर में पहुंच जाएंगे। वो जब पूरी ड्रिलिंग हो जाएगी उसके बाद ही उन केसिंग पाइप्स को नीचे उतारा जाएगा और जो भी रिक्वायरमेंट्स हमारे टेक्नीशियंस के या एनडीआरएफ या एसडीआरएफ के आ रहे हैं वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनको प्रोवाइड करवा रहा है। जो नीचे बताया जा रहा है कि जो गैस भी होगा, वाटर लेवल भी जो बढ़ता जा रहा है, वैसे में एक साथ कई चुनौतियाँ बिल्कुल कई चुनौतियां हैं और लगातार भी कई आ रही है। वाटर लेवल के संबंध में भी था तो हमने आसपास की जो बोरिंग्स हैं हम उनसे संपर्क करके उनको चालू करवा रहे हैं ताकि वाटर लेवल को हम मेंटेन कर पाएँ। जो वर्तमान बोर है वो अनइवन है तो उसमें भी ऑपरेट करने में चैलेंज आ रहे हैं। कल हमारा जो है जे हुक भी नीचे उसको इंगेज करने में बच्चे के साथ हमें काफ़ी दिक्कतें आई थी, ऑल्दो वो प्रयास भी हमारा चल रहा है। बट एनीवे जो भी चैलेंजेस हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो है कि कटिबद्ध है कि हम जो है हमारे जो प्रयास हैं उसमें हम सफल। तभी से बात हुई थी अधिकारियों की
जब से बोरवेल में गया तभी से मैं बात कर रहा था बराबर। अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है अधिकारी। 5-6 घंटे तक पहले तो ऐसा था कि वो जिंदा है, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसा अपने SDRF NDRF के लोग लगे हुए हैं और हम कामना करते हैं कि वो जिंदा निकले। और ये जो मशीन दूसरी आई है, एक तो आ गई, एक और आ रही है, ये 2-3 घंटे में ये सारा काम कर देंगी, लंबा समय नहीं लगेगा।